बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन मुगलई हांडी की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चिकन ले लिए, 750 ग्राम है। ये बोनलेस चिकन है और इस तरीके के क्यूब्स बने हुए हैं। और अब इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच क्रश की हुई काली मिर्चें डालूंगी और साथ ही इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि ये मैरिनेट करके हमने इसको रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जो हमने काली मिर्चें डाली हैं और जो ज़ीरा डाला है उसका टेस्ट बहुत उभर कर आएगा। तो अब यहाँ हमने ले लिया है कढ़ाई, उसके अंदर 4 खाने के चम्मच हमने तेल डाले हैं। इसके अंदर हमने ये 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज चॉप की हुई है, बारीक चॉप की हुई है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमने फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई करना है। चमचा चलाते जाएं, हल्का सा इस पर कलर आ जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही इसके अंदर कलर आ जाए तो अब हमने ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर भुनेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसके अंदर डाला है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और चिकन में जो भी कोई स्मेल हो वो सब दूर हो जाती है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरीके से इसका पानी भी ड्राई हो जाए, अदरक लहसुन का भी और चिकन का जो अपना पानी ड्राई हो जाए, तो इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी ले ली है मैंने 1/4 टेबल स्पून और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें पिसी हुई ले ली हैं। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनका पेस्ट बना लिया। ये साथ ही इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको इसी के अंदर पकाना है। इसी के अंदर ये गल भी जाएंगे तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। नमक हम पहले ही इसके अंदर डाल चुके हैं तो नमक का एहतियात कीजिएगा। तो अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं इसका ये कलर आया है निकल के और इसको हम इसी के अंदर पकाएंगे कवर करके हमने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। टमाटरों का जो पानी है वो भी तकरीबन ड्राई हो गया है और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल भुना भुना सा ये तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर जो हमारी जो दूसरी चीज़ें डलेंगी वो भी आप नोट कर लें कि क्या क्या चीज़ें डलनी है इसके अंदर। तो ये हमने काजू ले लिए थे, 15 से 20 अदद ये काजू हैं, इनको मैंने पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर जान आ जाती है बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर ये 1 प्याली मैंने दही, फेंटा हुआ दही ये डाल दिया, ये इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब आप इसका कलर देखें, इतना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। और अब ये इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से इसको हमने पकाना है ताकि जो दही ने पानी छोड़ा है ये भी सब ड्राई हो जाए। ये कसूरी मेथी को मैंने वॉश कर लिया है, तो ये मैंने 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी ली, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है कि इसके अंदर जो है रेत वगैरह जो होती है वो सब हट जाए। अब इसके अंदर डाल दिए कसूरी मेथी। डालते ही इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है और कसूरी मेथी से इसके अंदर जान आ जाती है। तो ये बिल्कुल अच्छा से तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच के करीब हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला और कवर करके रख दिया 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हमारे ये हो चुके हैं और हमारी चिकन मुगलई हांडी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं इसका कलर। और ये अब इसके अंदर हम डाल दिए हैं, हमने ये हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। आप चाहे साबुत डालें चाहे गोल स्लाइस कट करके डालें, जैसे भी आप कट करके डालना चाहें वैसे आप इसको डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालते ही हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छे से प्लेटर में से सर्व करें और इसे खाएं नान और चपाती के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखें। ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की और मेरे चैनल पे जो दोस्त नए आए जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।